नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे होंगे परीक्षाओं की तैयारी में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बजट पेश कर दिया गया है 2025-26 के लिए। हमारे डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, और जो कि बिहार के करंटली आपको फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी देखने के लिए मिलते हैं, उन्होंने 3,17,000 करोड़ का ऐतिहासिक बजट जो है वो पेश किया है। शिक्षा और सशक्तिकरण पर अधिक जोर दिया गया है, मतलब महिला सशक्तिकरण पर अधिक जोर दिया गया है एवं शिक्षा के क्षेत्र पर यहाँ पर अधिक जोर दिया गया है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना बजट से संबंधित, हम केवल उन्हीं को कवर करते हैं इस छोटे से सेशन में। देखो, बहुत बड़ा सेशन कवर कर लेंगे, बहुत सारी डिटेल चीज़ों को जान लेंगे और बेनिफिट हमें वही होगा जो इस सेशन को कवर करने के बाद होगा। मतलब 5, 7, 10 मिनट में जो हम सेशन को कवर करेंगे, सेम बेनिफिट मैं आपको गारंटी देता हूँ तब होगा जब आप 2 घंटे पढ़ेंगे बजट को। ठीक, तो मैंने मेन मुख्य मुख्य जो पॉइंट है उन सबको यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है, जो भी बड़ी बातें बजट के अंदर कही गई हैं। ठीक, सबसे पहले प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण होगा। ठीक है ना, तो भाई कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए छात्रावास का निर्माण होगा। प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें, जैसे पटना हो गया अपना, इसके अलावा अगर हम बात करें वैशाली हो गया अपना, गया हो गया, तो जो प्रमुख शहर आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, उन प्रमुख शहरों के अंदर किसका निर्माण होगा? कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। मतलब बेसिकली 358 प्रखंड ऐसे हैं जहां पर डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। ये बात कही गई है, बड़ी बात है जो बजट में कही गई है। बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल, जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई कोई बड़ा केस है, मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट है, तो बोलते हैं कि भाई हम रेफ़र कर रहे हैं बड़े अस्पताल में। तो ऐसे कुल मिला के कितने तो जो बड़े अनुमंडल आपको मिलेंगे ना, उनमें रेफरल अस्पताल भी खोले जाएंगे, रेफरल अस्पतालों का निर्माण भी होगा। इसके अलावा 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। कुल मिला के 108 नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। देखो, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछेगा कि कितने प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, तो 358 प्रखंडों में। महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास खोला जाएगा, किन शहरों में? बड़े शहरों में। इसके अलावा कुल मिला के कितने चिकित्सा सुविधा केंद्र खुलेंगे? तो 108 नगर चिकित्सा केंद्र यहाँ पर खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल यहाँ पर खोले जाएंगे। इसके अलावा बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? ऑप्शन में बेगूसराय दे देगा भाई साहब, भागलपुर दे देगा अपना, पूर्णिया दे देगा अपना, है ना, अररिया दे देगा। इस तरीके से भाई साहब 4 ऑप्शन दे देगा और आपको जवाब देना पड़ेगा बेगूसराय। तो बेगूसराय के अंदर एक कैंसर अस्पताल यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा सभी प्रमंडलों में भी कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे। पिछड़ों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दुगनी की जाएगी। तो भाई जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको दी जाने वाली जो छात्रवृत्ति है, बेसिकली जो आपको पता है पैसा उन्हें मुहैया करवाया जाता है, छात्रवृत्ति जो उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है ना, उसे दुगनी करने की यहाँ पे बात किया गया है, वो डबल कर दी जाएगी। इसके अलावा SC/ST की छात्रवृत्ति भी दुगनी यहाँ पर आपको होती हुई नज़र आएगी। जो स्कॉलरशिप है बेसिकली SC/ST की, पिछड़ों की, इनकी स्कॉलरशिप को दुगनी किया जाएगा, छात्रों की स्कॉलरशिप को यहाँ पे दुगनी किया जाएगा। ठीक, प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम यहाँ पर खोला जाएगा। तो बेसिकली देखो, कई बार मैंने ये चीज़ कही है कि राज्य में प्रतिभा तो बहुत सारी है, मगर उस प्रतिभा को कई बार मौका ही नहीं मिलता है कि वो प्रतिभा खुद को साबित कर सके। तो उसे भाई साबित करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेडियम्स की आवश्यकता होगी, अच्छी फैसिलिटी की आवश्यकता होगी, है ना, सही मायने में सही प्रकार के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी। अब दौड़ लगानी है भाई साहब, मिट्टी पे दौड़ लगा रहे हैं, वहाँ लगानी पड़ रही है, वो ग्रीन आपको पता है एकदम फ्लोर होता है, वहाँ दौड़ लगानी पड़ रही है। तो आप बोलोगे बात तो बराबर नहीं भाई, बात बराबर है ना। पैरों की, इवन अगर आप देखते हैं ना कि पैर कितना तेज़ी से रखा जा रहा है ज़मीन पे, उससे भी फ़र्क पड़ता है। सेकंडों का खेल होता है वहाँ जीतने में, गेम में। अब हमारा जो विद्यार्थी है, हमारा जो बेसिकली बिहार का टैलेंटेड उद्यमी, हमारे बिहार का जो टैलेंटेड स्प्रिंटर है, धावक है, वो बेचारा रेत पे भाग रहा है, मिट्टी पे भाग रहा है, वहाँ भागना पड़ रहा है भाई साहब, वो सिंथेटिक आपको पता है वो बनाई जाती है। तो डिफरेंस आता है, इस चक्कर में मेडल नहीं आता।
तो बिहार सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी सोच रही है और आउटडोर स्टेडियम बनाने की यहाँ पर बात की गई है इस बजट में। साइबर अपराध रोकने के लिए डाटा सेंटर बनाए जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है भाई। आपको पता है साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, है ना। प्रमुख शहरों में पिंक बस चलेंगी, इसमें चालक और कंडक्टर महिला होंगी। तो भैया पिंक बस चलेंगी प्रमुख शहरों में, महिलाओं के लिए यहाँ पर ये बस चलाई जा रही है। इसमें चालक और कंडक्टर दोनों ही महिलाएं आपको नज़र आएंगी। देखो बजट की बड़ी बात यही है कि महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र पे जोर दिया गया है बजट में। ठीक, आगे है, नहर के किनारे सोलर प्लांट लगेंगे, इसके लिए 25 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है ना। होम स्टेट योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, महिला गाइड यहाँ पर बहाल किए जाएंगे। होम स्टेट योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, महिला गाइड यहाँ पर बहाल होंगे। इसके अलावा पूर्णिया हवाई अड्डे से अगले 3 महीने में उड़ान शुरू हो जाएगी। तो जो अपना पूर्णिया हवाई अड्डा है वहाँ से अगले 3 महीने में, अभी ऐसा सरकार कह रही है कि 3 महीने में वहाँ से फ़्लाइट जो है मतलब वो शुरू हो जाएगा, वहाँ से काम जो है शुरू हो जाएगा, फ़्लाइट जो है वो शुरू हो जाएंगी उड़ना। तो ये बिहार के बजट की बड़ी बातें हैं जो हमने डिस्कस करी हैं। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने रखे हैं। इनमें से क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे मैंने वो भी आपको समझा दिया। हमारे लिए क्या योगदान, हमारे लिए क्या बेनिफिट है वो भी मैंने आपके साथ बात कर ली। महिलाओं को क्या फ़ायदा है, महिलाओं को क्या बेनिफिट है उसके संबंध में भी हमने बात कर ली। इसके अलावा बजट में एक और बड़ी बात की गई है कि भाई 1,40,000 नियुक्तियाँ की जाएंगी, है ना। अब 1,40,000 नियुक्तियाँ जो की जाएंगी आप समझ सकते हैं भाई साहब, उसमें बिहार एसएससी के जो एग्ज़ाम अब कंडक्ट होगा अप्रैल के महीने में वो आपको छात्र दिख जाएंगे। इसके अलावा बिहार कांस्टेबल की आने वाली वैकेंसी की अपॉइंटमेंट की जाएगी। बीपीएससी टीआरई 4.0 में 80,000 वैकेंसी आ सकती है, उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो कुल मिला के 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 1,40,000 नियुक्तियाँ भी की जाएंगी। ये भी इस बजट के अंदर बड़ी बात की गई है। तो कुल मिला के 15 पॉइंट्स बजट से संबंधित हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई और पॉइंट हो, कुछ अन्य चीज़ अगर आप भी जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़िएगा। साथ के साथ इस बजट के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। और अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।